अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 माय ग्रैंडफादर स्ट्रगल्ड अ लॉट की एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी एंड अंडरलाइन द नाउन एंड एडजेक्टिव यूज इन इट, एड कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन। आपको नेक्स्ट पेज पे नाउन दिए गए हैं जिसे आपने एडजेक्टिव बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरलाइन करेंगे इसमें से नाउन एंड एडजेक्टिव। वुड यू लाइक टू लुक एट ओशन क्रिएचर्स विदाउट गेटिंग वेट। इसके अंदर ओशन क्रिएचर्स जो है वो नाउन होगा और वेट यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं। इसमें फादर, ब्रदर और बोट ये तीनों नाउन होंगे। टू स्टोरी बोट ये एडजेक्टिव होगा। वुड भी नाउन है और ग्रे एडजेक्टिव होगा। गाइड यहाँ पर नाउन है और काइंड ऑफ फिश यहाँ पर भी नाउन है। उसके बाद ह्यूज फिश यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। लॉन्ग भी यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। उसके बाद गाइड ऑलरेडी मैंने बताया था नाउन है। उसके बाद है बैराकोडा यहाँ पर नेम है इसीलिए नाउन होगा। स्कूल ऑफ फिश यहाँ पर नाउन है और एम्बरजैक भी नाउन है। क्रिस्टल क्लियर वाटर यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिश यहाँ पर नाउन है। टूरिस्ट भी नाउन है। कूल यहाँ पर एडजेक्टिव है। रिफ्रेशिंग भी एडजेक्टिव है। फोटोज़ नाउन है एंड एडवेंचरस यहाँ पर एडजेक्टिव है। होप सो सारे अंडरलाइन वर्ड आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमें दिए गए हैं नाउन से हमने बनाने हैं एडजेक्टिव्स। वेट का होगा वेटी, वुड का एडजेक्टिव है वुडी, फिश का फिशी रहेगा, वाटर का वाटरी और ग्रे का ग्रेइश। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम की तरफ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि 2-3 वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन प्रॉपर मीनिंग हमें कन्वे नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, देखभाल करना, लेकिन किसकी देखभाल करना यहाँ पर नहीं बताया गया। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो होगा माई मदर लुक आफ्टर ऑल ऑफ अस, मेरी वालदा हम सब की देखभाल करती हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब में पूरी बात हमें नहीं पता चलती। इसी तरह अगर हम ईडियम को देखें तो ईडियम ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर उन वर्ड्स को हम अलग अलग कर दें तो उनका मीनिंग अलग बनेगा, लेकिन अगर उन वर्ड्स को हम जोड़ दें तो वो जो मीनिंग कन्वे करेंगे ईडियम में वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ईडियम देखें, टेक आफ्टर, टेक का मतलब है लेना और आफ्टर का मतलब है बाद में। ठीक है, बाद में लेना। लेकिन ईडियम में इसका जब हम दोनों को मिला देंगे टेक आफ्टर तो इसका मीनिंग बन जाएगा रिजेंबल। इसी तरह ईडियम है पुट अप विथ, साथ में रखना। ठीक है, वैसे अगर हम अलग अलग इनका मीनिंग देखें वर्ड्स का तो इसका बनेगा साथ में रखना, लेकिन ईडियम में जब ये तीनों वर्ड आपस में मिल जाएंगे तो इसका मतलब बनेगा टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना। होप सो आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम्स की। फ्रेजल वर्ब हाफ मीनिंग कन्वे करते हैं और ईडियम्स में जो वर्ड होते हैं उनका असल मीनिंग बिल्कुल ही चेंज होता है। The key difference between phrasal verb and idiom is that phrasal verb consists of phrase including a verb, preposition, adverb and indicate actions। ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब से मिलकर बने होते हैं। इनमें preposition भी हो सकते हैं, adverb भी हो सकते हैं और ये किसी काम को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि look after, देखभाल करना वगैरह। Whereas an idiom is an expression that gives metaphoric connotation different from the explicit meaning। इसमें जो इस्ताराती मफ़हूम होता है वो वाज़िया उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इस्ताराती मीनिंग कोई और होता है और असल मीनिंग उसका और होता है। एग्जाम्पल होल्ड ऑन, जूम इन, ब्लो अप, गेट एंग्री वगैरह ये फ्रेजल वर्ब हैं एंड लैंड अ हैंड जो है वो ईडियम है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स। आपको फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम दिए गए हैं, उससे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करना। माई मदर लुक आफ्टर ऑल ऑफ अस, मेरी वालदा हम सब की देखभाल करती हैं। टेक आफ्टर, रिजेम्बलेंस, आई टेक आफ्टर अ लॉट विद माई फादर, मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता हूँ। पुट अप विद यानी टॉलरेट, बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस करप्शन। ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, किसी काम का रुक जाना। माई कार ब्रेक्स डाउन सडनली, मेरी कार अचानक से काम करना बंद हो गई। ऑन क्लाउड 9, बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। शी इज़ ऑन क्लाउड 9, वो बहुत ज़्यादा खुश है।
लैंड अ हैंड, टू हेल्प इन एक्शन, किसी काम में मदद करना। शी ऑलवेज लैंड मी अ हैंड इन डिफ़िकल्ट टाइम, वो हमेशा मुश्किल वक्त में मेरी मदद करती है। ब्लो अप, फुलाना, टू फील समथिंग विद एयर, किसी चीज़ को हवा से भरना। ब्लो अप द बलून, गुब्बारे को फुला दो। गेट एंग्री, गुस्से में आना, टू बी फ्यूरियस, ही गेट्स एंग्री ऑन हिम, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अ डार्क हॉर्स, वन हु अनएक्सपेक्टेडली विन्स, जिसकी जीतने की उम्मीद ना हो फिर भी वो जीत जाए। सारा इज़ अ डार्क हॉर्स, सारा एक डार्क हॉर्स है। गेट थ्रू, टू पास अ टेस्टिंग पीरियड, किसी भी मुश्किल दौर में से गुजरना। शी गेट्स थ्रू अ हार्ड टाइम, वो मुश्किल वक्त में से गुजर। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रॉपर नेम की जगह किसी पर्सन के नेम की जगह यूज़ होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज सब्जेक्टिव के तौर पर भी सब्जेक्टिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। ये चेन की टाइप्स दी गई हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की में आएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। सब्जेक्टिव में आई, यू, ही, शी। रेसिप्रोकल में आएगा ईच, अदर एंड वन एंड अदर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएगा मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। पोजेसिव प्रोनाउन माइन, ओवर, हर्स, देयर्स, योर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दीज, दैट, दीज, दोज। इंट्रोगेटिव में व्हाट, विच, हु, whom, whatever। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल द प्रोनाउन एंड राइट द काइंड ऑफ प्रोनाउन एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। आपने रीड करना है सेंटेंस को, प्रोनाउन को सर्कल करना है और आपने लिखना है कि ये कौन सी टाइप प्रोनाउन की यूज़ हुई है। द फैमिली लव वन एंड अदर, वन एंड अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा। शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी यहाँ पर सब्जेक्टिव है। वट इज़ योर फेवरेट फूड, वट इंट्रोगेटिव है और योर ऑब्जेक्टिव है। वट इज़ दैट, वट इंट्रोगेटिव है और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव। द शर्ट इज़ माइन, माइन यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस चेयर इज़ ब्रोकन, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। द कार इज़ देयर्स, देयर्स यहाँ पर पोजेसिव है। ही प्रिपेयर्ड सम डिलीशियस कुकीज़ फॉर मी, ही यहाँ पर सब्जेक्टिव है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। माई मदर कुक्ड फूड फॉर ऑल ऑफ अस, अस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमने करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब जनरल स्टेटमेंट और एक्ट्स दैट आर हैबिचुअल। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट बताते हैं या ऐसे काम बताते हैं जो कि हैबिचुअल हैं, जिनकी आपको आदत होती है। वी आल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एवर वी टॉक अबाउट आवर हैबिट्स और डेली रूटीन। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम या आदत के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ वगैरह, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। We use the base form of verb and add ses at the end of the verb। ठीक है, बेस फॉर्म यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने वर्ब की यूज़ करनी है और उसके साथ s या es लगाना है अगर तो वो सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ s या es नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सायरा लव्स चॉकलेट। अब सायरा यहाँ पे सिंगुलर था इसीलिए इसके साथ हम s लगाएंगे, लव के साथ। बेस फॉर्म है और उसके साथ हमने s लगाया है। ही प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे, वो पियानो की रोज़ प्रैक्टिस करता है। यहाँ भी सिंगुलर था इसीलिए हमने एस लगाया है। द फॉर्मूला फॉर मेकिंग अ सिंपल प्रेजेंट वर्ब नेगेटिव इज़ डू और डज नॉट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डू नॉट या फिर डज नॉट लगाएंगे। अगर तो सिंगुलर होगा उसके साथ डज लगाएंगे और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबा डज नॉट वॉन्ट टू शेयर थिंग्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ डज लगाया है। हीज फ्रेंड्स डू नॉट एग्री। ठीक है, यहाँ पर अब फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, प्लूरल हैं, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। द फॉर्मूला फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज़, अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन पूछना है तो डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू मेक अ केक। क्या तुम्हें पता है कि केक कैसे बनाते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क। डज शी लव फ्रूट केक, क्या उसे फ्रूट केक पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अंडरलाइन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब यूज हुए हैं उनको अंडरलाइन करना है। वर्ब, कोई भी काम अगर हो रहा होगा उसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे ही वर्क्स इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में काम करती है, वर्क्स यहाँ पर वर्ब होगा।
Wherever you go you create a mess. Create यहाँ पर वर्ब है. मुश्ताक drinks tea in the morning. Drinks यहाँ पर वर्ब है. He does not speak English. अंडरलाइन करेंगे speak को. Do they enjoy swimming? यहाँ पर enjoy वर्ब है. Does she speak उर्दू? Speak यहाँ पर वर्ब होगा. Do you not play tennis? Play वर्ब है. She always forgets her handbag. Forgets यहाँ पर वर्ब है. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग से आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. माई ब्रदर. अब ब्रदर यहाँ पर आपको पता है सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, डू नहीं लगाते, इसलिए हम डजंट पे टिक करेंगे. माई सिस्टर प्ले और प्लेज. अब सिस्टर्स फिर से सिंगुलर है तो इसके साथ हम प्ले के साथ एस लगाएंगे. हाली प्ले नहीं आएगा बल्कि प्लेज आएगा. डू यू वांट और वांट्स. अब यू यहाँ पे प्लूरल है तो हम एस वाले को अवॉइड करेंगे, सिंपल वांट लगाएंगे. वी समटाइम गो और गोज. अब वी है तो वी के साथ हम गो लगाएंगे, ई एस साथ में नहीं लगाएंगे. आई डोंट यहाँ पे डजंट वॉच टेलीविजन आफ्टर स्कूल. अब आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, डजंट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे हम डोंट लगाएंगे, डजंट नहीं लगाएंगे. होप सो सारी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी. तो नेक्स्ट हम चैप्टर अगली वीडियो में अपलोड करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.